नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बिलीव इट और नॉट, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ओह, ये पेड़ पौधे बर्फ के नीचे दफन होकर नहीं रहने वाले, क्योंकि ये हैं ही उस जाति के जो बर्फ का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को बचाए रखते हैं। तुझ जैसों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, तेरे अस्तित्व के खत्म होने में जो कसर बची है उसे मैं पूरा कर भड़ाक देती हूँ। परमाणु के रहते ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं। अगर ये तेरे ना रहने पर ही मुमकिन है तो मैं तुझे नेस्तानाबूद करके ही इसे मुमकिन करूंगी। उफ, अपनी बेल्ट के बिना अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूं मैं। लेकिन मुझे इसे काबू में करना कितना मुश्किल काम लग रहा है। मेरी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है परमाणु। मेरे लिए इसे संभालना भी बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसके आदेश पर खुद को विपरीत परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेने की पेड़ पौधे की प्रकृति मेरे हर पावर को काट रही है। यानी हम दोनों की ताकतें एक तरह से चूक सी गई है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि ऐसा हो तो उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, एकदम अचूक है, और उसका नाम है दिमाग। यानी तुम समझ रहे हो कि जहां हमारी ताकतें चूक गईं वहां हम दिमाग के बल पर ये लड़ाई जीत सकते हैं। कैसे? यही तो सोचना है, यही तो सोचना है। सोच लिया। क्या हमें इन दोनों को वार करने से रोकना नहीं है, बल्कि इन्हें उकसाना है कि ये हम पर ज़्यादा से ज़्यादा वार करें। इससे क्या होगा? इस तरह तो हम अपनी मुसीबत को खुद ही दावत देंगे, क्योंकि इनके जितने ज़्यादा वार हम पर होंगे हमारे बचने की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा कम होगी। और तुम इसके साथ साथ पानी के उन छेदों को भी खोल रहे हो जिन्हें तुमने बंद किया था। ये तो मुश्किल को और भी ज़्यादा बढ़ाने जैसा है। तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी बचने का यही तरीका है, क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा पानी और उसमें मौजूद एक दूसरे से उलझे पेड़ पौधे होंगे, तुम्हें उन्हें जमाने में उतना ही ज़्यादा आसानी होगी। और इस बार जब तुम उन्हें जमाओगी तो मुझे नहीं लगता कि पहले से ही उलझे पेड़ पौधे और गहरे पानी में डूबा उन्हें आदेश देने वाला हैरी तुम्हारे वार से बच पाएगा। वाओ, मैं समझ गई परमाणु, मैं तुम्हारी योजना को समझ गई। तो फिर देर किस बात की, करो काम फतह। अभी लो। काफी हद तक पानी में डूबे मिस्टर ट्री को पता ही नहीं चला कि कब बर्फ की मोटी परत उसे अपने सिकंजे में कसती चली गई। मेरे लिए मिस्टर ट्री को संभालना मुश्किल था। वो ठिकाने लग गया है। अब अपने आप को पानी की सम्राज्ञी समझने वाली इस वाटरलू को तो मैं चुटकियों में ठंडा कर दूंगी। उस ठंडी आंधी से वाटरलू भी ना बच पाई। और अब मदद के लिए पहुंचने का शुक्रिया मैडम कोल्ड उर्फ सैली। बेल्ट के बिना इन दोनों ने तो मेरी जान को मुश्किल में ही डाल दिया था। मैंने जब बिल द्वारा तुम पर हमले की बात सुनी तो मैं समझ गई कि पराशक्तियोद्धारक अजूबे का अपहरण करने वाला तुम्हारा कोई दुश्मन है, और अपने एक हमले के विफल होने के बाद वो चुप नहीं बैठने वाला, वो तुम पर दूसरा हमला करेगा। यही सोचकर मैं सैली से मैडम कोल्ड बनने के लिए तैयार बैठी थी। वैसे इस तरह तुम पर हमले करवाने वाला तुम्हारा वो दुश्मन है कौन? उसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो जो भी है अब ज़्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। मेरे हाथों उसकी लगातार मात उसे मेरे सामने आने के लिए विवश कर देगी। बात सचमुच वही थी। बहुत हो गया परमाणु से, खेल बहुत हो गया, और साथ ही उसकी जिंदगी के दिन भी बहुत हो गए। परमाणु को खत्म करने के लिए मैं खुद जाऊंगा, और मेरे साथ जाएगा पावर हाउस, जिसके शरीर की पावर भी अनलिमिटेड है और उसकी शक्ति भी। और पावर हाउस के पावर का यह तांडव तब तक जारी रहेगा जब तक परमाणु नहीं आ जाता। और परमाणु आने में जितनी ज़्यादा देर करेगा, पावर हाउस के शिकारों की गिनती उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब ये गिनती बंद कर शैतान, और जेल में बैठकर सजा के दिन गिनने की तैयारी कर। तू आ गया परमाणु, अच्छा किया।
लेकिन मेरे गुलाम पावर हाउस की ये गिनती तब तक बंद नहीं होगी जब तक तो इसके हाथों राख नहीं हो जाता। मुझे तेरी असलियत को जानना है और तुझे और तेरे इस पावर हाउस को जेल के कैदियों में शामिल करना है। ऐसे ही कोशिश करता रहा परमाणु, हो सकता है तू अगले जन्म में ऐसा करने में सफल हो जाए, क्योंकि तेरा ये जन्म तो पावर हाउस के हाथों खत्म होने जा रहा है। इस पर इस तरह वार करने से कुछ नहीं होगा। मुझे जरा अपने वार करने का तरीका बदलना होगा। परमाणु रस्सी का एक सिरा ऊपर मौजूद हाई टेंशन वायर से जा लिपटा और एक सिरा पावर हाउस के शरीर से। अगले ही पल पावर हाउस के शरीर से चिंगारियां सी फूटने लगी है, यानी अपनी परमाणु रस्सी के जरिए दो तारों में बहुत और पावर हाउस के शरीर में बहते करंटों के बीच संपर्क बनाकर मैं शॉर्ट सर्किट कर देने में सफल हो गया। पावर हाउस के शरीर से चिंगारियां सी फूटने लगी है, यानी अपनी परमाणु रस्सी के जरिए दो तारों में बहते और पावर हाउस के शरीर में बहते करंटों के बीच संपर्क बनाकर मैं शॉर्ट सर्किट कर देने में सफल हो गया। और ये शॉर्ट सर्किट इस पावर हाउस का दिमाग ठिकाने लगा देगा। ओह नो, पावर हाउस के करंट ने तो हाई टेंशन वायरों को ही ठिकाने लगा दिया और अब वो एक बार फिर मुझ पर हमला कर रहा है और इस बार का ये हमला पहले से कहीं अधिक भीषण है। शॉर्ट सर्किट करके तूने पावर हाउस की पावर को और अधिक बढ़ा दिया है परमाणु, और उसकी ये बढ़ी हुई ताकत तुझे पानी की तरफ पिघला देगी। ओफ, उसने तो मुझ पर अपनी बिजलियों के वारों की आंधी सी कर दी है। मुझे भी अपने बचने की कोशिश को तेज कर देना चाहिए। ओफ, बचते बचते भी मैं पावर हाउस के करंट के वार में फंस गया हूँ और इस वार से बचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट की अधिकता से मेरे शरीर के कण ना तो ट्रांसमिट हो पा रहे हैं और ना छोटे। वो तो शुक्र है कि मेरे शरीर पर एस्बेस्टस की ड्रेस है जो मुझे करंट की अधिकतम तीव्रता से बचाए हुए है, वरना मैं सचमुच पिघल गया होता। लेकिन ये एस्बेस्टस की पोशाक मुझे ज़्यादा देर तक नहीं बचाए रखेगी, इसलिए मुझे तुरंत ही इस करंट के चंगुल से बचना होगा। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं परमाणु रस्सी का एक ऐसा त्रिशूल सा बनाऊं जो मेरे शरीर के करंट को अर्थ करके जमीन में पहुंचा दे, और इस तरह मुझे करंट से इतनी राहत अवश्य मिलेगी कि मैं खुद को ट्रांसमिट कर सकूं। अब मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि मैं दोबारा पावर हाउस के करंट में ना फंस पाऊं और उस पर अपने लगातार वार करता रहूं। ओह, ये क्या! अब तो इसके वारों में एटॉमिक पावर भरी हुई है। ये पावर इसमें आई कहां से? ओह, समझा, मेरे वारों से ये एटॉमिक पावर हासिल कर रहा है, यानी इस पर वार करने का मतलब अपना ही नुकसान करना है। परमाणु को अपनी गलती समझ में आ गई थी, लेकिन जो गलती वो कर चुका था उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही था। तड़प कर गिरा जो परमाणु तो चीख पड़ा वो। इस बार ये तेरे करंट से बचना नहीं चाहिए पावर हाउस, और इसका एक ही तरीका है, जकड़ ले इसे अपनी भुजाओं में। मालिक ने जो आदेश किया गुलाम ने वही किया, और इसी के साथ सारा वातावरण परमाणु की चीख से गूंजता चला गया। अब तो ठीक मौत के शिकंजे में फंस गया है परमाणु, क्योंकि पावर हाउस के करंट के आगे तेरी कोई भी पावर काम नहीं करेगी। पावर हाउस के करंट युक्त हाथ तेरे ड्रेस को पिघलाते हुए तेरे शरीर तक पहुंच रहे हैं, यानी तेरे और तेरे मौत के बीच अब सिर्फ कुछ पलों का फासला है। इन कुछ पलों का मैं उपयोग करता हूं तुझे ये बताने के लिए कि मैं कौन हूं। पहचान मुझे परमाणु, मैं हूं बुद्धि पलट, वही बुद्धि पलट जिसके खूंखार चाचा को तूने अपाहिज बनाकर सारी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया और उसे बाल सुधार गृह नामक जेल भेज दिया गया। जेल की चार दीवारी ने मुझे बंद तो कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग के उस हिस्सों को बंद नहीं कर पाई जिसमें तेरे लिए लबालब नफरत भरी हुई थी। और वो नफरत उस समय और भी ज़्यादा बढ़ गई जब मुझे पता चला कि मेरे खूंखार चाचा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन जेल से छूटते ही सबसे पहले मैंने तुझे खत्म करने की ठान ली, लेकिन अब मैं पहले जैसा वो बच्चा नहीं था जो तुझसे सीधा टकरा कर तुझसे फिर मात खा जाता। मेरा दिमाग परिपक्व हो गया था, तभी मैंने ऐसी योजना बनाई कि तू लाख चाहकर भी मुझसे ना बच सके, और उसके लिए मैंने अपनी ताकत से एक ऐसे वैज्ञानिक की
बुद्धि पलट करके उसे अपना गुलाम बनाया, जो इंसानों में मौजूद उसकी शक्तियों को कई गुना बढ़ाने का आविष्कार पूरा कर चुका था। उसके बाद मैंने बिलीव इट और नॉट से पराशक्ति धारक अजूबों का अपहरण करवाया और उस आविष्कार से उनकी शक्तियों को कई गुना बढ़ाकर उनकी बुद्धि को पलटकर उन्हें तेरी मौत बना दिया। और उनमें से एक ये पावर हाउस तेरी सारी शक्तियों को खत्म करके तेरी मौत बनने जा रहा है। बिलीव इट और नॉट, पर यह सच है। सच है जो तू कह रहा है, वो बिल्कुल सच है बुद्धि पलट। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि पावर हाउस का करंट मेरे साथ साथ तुझे भी अपना शिकार बनाने जा रहा है। बिलीव इट और नॉट। परमाणु के हाथ में जैसे बुद्धि पलट का हाथ आया, वैसे ही बुद्धि पलट चीख उठा, और चीखता भी क्यों ना। पावर हाउस के हाथों से परमाणु में समाता भीषण करंट अब बुद्धि पलट के शरीर में दौड़ रहा था। इस दुनिया को गुड बाय बोल बुद्धि पलट। पावर हाउस का करंट मेरे साथ साथ तुझे भी खत्म करने जा रहा है। नहीं, बुद्धि पलट खत्म नहीं होगा। पावर हाउस का करंट मुझे खत्म नहीं कर पाएगा। मैं अपने मस्तिष्क की तरंगों से पावर हाउस की बुद्धि को पलट दूंगा ताकि वो अपना करंट छोड़ना बंद कर दे। देख परमाणु, देख, मैंने पावर हाउस की बुद्धि को पलट दिया। अब वो करंट नहीं छोड़ रहा। मैं बच गया, मैं बच गया। जान बचने की खुशी में तू ये भूल गया बुद्धि पलट कि तेरे साथ पावर हाउस के करंट से मैं भी बच गया। इसलिए तो मैंने तेरा हाथ थामा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर पावर हाउस के जानलेवा करंट को कोई रोक सकता है तो वो तेरी बुद्धि की ताकत ही है। और ऐसा करके ही मेरे साथ साथ अपने को बचा लिया तुमने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे इन वारों से तू अपने आप को बेहोश होने से बचा पाएगा। इधर बुद्धि पलट की बुद्धि बेहोशी के अंधेरे में डूबी और इधर परमाणु ने चैन की सांस ली। ओफ, इस छोटे से दिमाग ने मुझे ही नहीं, सारी दुनिया को राख करने का मंसूबा बना रखा था। अच्छा हुआ इसका मंसूबा पूरा होने से पहले ही मैंने इसे काबू में कर लिया। अब जल्दी से पुलिस बुलाकर इसे जेल पहुंचाने का इंतजाम करता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे पावर हाउस और दूसरे अजूबों को सामान्य करके उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराना है। अजूबों को जब सच्चाई का पता लगा तो सभी स्तब्ध रह गए। ओह, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि बुद्धि पलट नाम का वो बच्चा हम सबसे बड़ा अजूबा है। सच्चाई यही है दोस्तों, और इसी के साथ बिलीव इट और नॉट, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।